सही है। क्वेश्चन में जैसे बोला जाए 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, तो हो सकता है इसको आप कर भी जाओ क्योंकि आपने 2014 के आसपास की डेट देखी है, लेकिन यहीं पर मैं कहता हूँ 1914 को कौन सा दिन था। अब इस बात को जानने के लिए तो भाई आपको पास तरीके होने चाहिए, किताब है। इस बात को जानने के लिए 1 जनवरी 1914 को कौन सा दिन था, इस बात को जानने के लिए तरीके होने चाहिए। नहीं, अगर तरीके नहीं है तो हमें कैसे पता लगा होगा कि 1914 तो काफी समय पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है। कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन में ये आएगा, देखो क्वेश्चन में ये बात करेगा जैसे 1 मार्च 2005 को रविवार है, तो कहेगा 15 फरवरी 1997 को कौन सा दिन था। ये भाई ये दिन दे देगा और इसके बारे में पूछ लेगा। तो इसके जो क्वेश्चन आपको करने हैं तो ये क्वेश्चन तभी संभव हो सकते हैं जब आपके पास उन्हें तरीके होंगे, सही है। और आज जितने भी लोग आए हो इस बात की गारंटी है कि ये तरीके के क्वेश्चन आप करके जाओगे सबके। जो नहीं आए वो लोग नुकसान उठाएंगे इस बात का कि ये अगर कैलेंडर टॉपिक से कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो पहला तो यही आता है। आपके पेपर में आने की जो संभावना है वो यही वाले दोनों क्वेश्चन आने की ज्यादातर आइए ना, मैक्सिमम टाइम। और ये सबसे ज्यादा सरल होते हैं। कई लोग कई प्रकार से अलग अलग तरीके से इनको बताएंगे। एक तरीका अपने पास भी है, वो भी किताब का ही, ऐसा नहीं है कि बनाया हुआ है, बस भाषा उसको बची गई है। लाइट का है ऑफ करना, अंधेरा हो जाता है। अच्छा अरे सब जला दो, सब दिखेगा। सारे मत जला दो, सब दिखेगा। ये बोर्ड पे भी नहीं दिखेगा, अपने आप एडजस्ट करना होता है भाई। ये चला दीजिए सर, सारे जला दो ये। और इधर पे क्या सारे जले हो सर। ये है ना, सब जलेंगे तो सब तरफ से लाइट पड़ेगी और सारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरफ से जब बनती है तो एक तरफ होती है। चलो जरा फोकस करो। तो इसके लिए आपको ना पहले कोड तैयार होना चाहिए। मैं कुछ कोड लिखवाने वाला हूँ और वो कोड मैं याद कराऊंगा, ये भी मेरी जिम्मेदारी होगी, ऐसा नहीं कि किसी और की जिम्मेदारी है। आपस मुझे इतना सा बता दो, आपस मुझे इतना सा बता दो कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 11 माह नहीं, एक आध जनता का हमारा 11 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। तो वो 12 महीनों की अगर हम बात करते हैं तो यही तो होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही तो होते हैं। तो महीने अगर 12 होते हैं तो हमें कोड जब भी निकालना होता है तो हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं। और 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। कितना होता है जनता? 144। बेटा पहला कोड आपका लिख के आ गया 144, ठीक है ना। आगे देखो 1 2 3 4 5, पांचवा महीना हमारा क्या है? मई है। इसकी विशेषता बताऊंगा इस महीने की, इसलिए आप ध्यान रखेंगे मई जो होता है वो 5वां महीना होता है। तो अगला जो प्रोसेस होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। कितना होता है? 25, जीरो अपनी तरफ से लगा दिए। 5 का स्क्वायर 25, जीरो अपनी तरफ से लगा दियो तो ये आपका 025 कोड आ जाएगा। जब किसी वर्ष को हम अर्धवार्षिक रूप में देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ते हैं, यानी आधे वर्ष के रूप में देखते हैं, तो इसको बताओ 6 में डिवाइड कर लोगे, नहीं कर लोगे? तो अगला कोड जो आएगा 6 का स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, जीरो अपनी तरफ से लगाना है। बातें नहीं बैठ जाओ, ये 036 हो गया। देखो सही है। अगर इधर 144 है तो उधर आपको बस इतना ध्यान रखना है, इधर 144 है, इधर 146 कर देना है। ये हो गया कोड आपका। ध्यान देना मेरी बात पर। इधर 144 है तो इधर क्या हो जाएगा? 146 हो जाएगा। बाकी 025, 036 ऐसे ही बना रहेगा। ये तो एक किताबी बात होगी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई ये कोड याद कर लेना,
कुछ लोग कहेंगे आपको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लेना। अब मोबाइल नंबर भी आप जानते हो कितने लोगों को याद किए जा सकते हैं। घर वालों के याद करने होते हैं, भाई का करना होता है, पिताजी करना, पापा मम्मी सबके मोबाइल नंबर हैं, सबके याद करने पड़ते हैं। तो किसी और का भी नंबर याद रखना पड़ता है, कितने नंबर होते हैं नहीं। तो ये सारे नंबर याद करना पाना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं नहीं कहूँगा आपसे कि मोबाइल नंबर की तरह याद करो। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग ये सब जानते हो क्या? ये 143 लिखा हुआ है, 45 नहीं है। हाँ, लेकिन 143 नहीं बोलना है, इसको 143 बोलना है। क्या बोलना है? 143। अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूँ। आई लव यू होता है, ठीक है ना? क्या होता है? आई लव यू। इसका मतलब होता है आई लव यू। तो आपको बस 143 में एक कदम आगे चलना है, यानी आपको क्या मिल जाएगा? 144। क्या मिल जाएगा? 144। तो पहला कोड हमारा 144 यानी 144 होता है, याद रहेगा। देखो ये उल्टी सीधी बातें बता देने से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अभी आप पता 6 महीने बाद ही आपको ये बात ध्यान रहेगी, सही है? इसलिए हम बताते हैं। बाकी ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है बताने का कि आपको ये सब चीजें पता ना हो या बताना जरूरी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला कोड आपको मिलेगा 144, दूसरा 025 036 और 146। तीसरी भाषा समझो, धारा 144। धारा 144 जब लगती है तो समझ लो पुलिस जो होती है वो नाकाबंदी कर देती है। उस टाइम पर अगर 4 लोग कहीं इकट्ठे पाए गए, ये 4-6 लोग इधर उधर घूमते हुए पाए गए, ठीक है, इनको एक जगह थाने में बिठा लिया जाएगा, ले जाते हैं। तो धारा 144 जब भी लगती है तो धारा 146 दिखती है रिजल्ट में, ठीक है ना? 4-6 लोग घूमते हुए नहीं दिखेंगे फिर आपको। तो याद रखना, धारा 144 मिलेगा, धारा 146, 025 036 कोड याद रहेगा क्या? 144 025 036 146, धारा 144 धारा 146 रिजल्ट मिलेगा, 025 036। यहाँ तक किसी को कोई दुख परेशानी आपत्ति हो तो वो बंदा मुझे बताए कि सर यहाँ पर बात समझ। कोड याद हो जाएगा, 144 025 036 146। इधर देखो 144 146 144 146 144 146। हाँ तो क्या हुआ? हो सकता है, तुम चिंता ना करो, आगे इस बात के बारे में मत सोचो। अभी जो बताया जा रहा है उतना सोचो, आगे के बारे में पता ही ना सोचो, ठीक है? तो ये 144 025 036 146 याद हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा तो फिर आप दिया कि मैंने इससे बेसिक देखो 5 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 144 025 036 146 इतने पे भी याद नहीं हुआ तो समझ लो फिर ये मान लो कि आपको कुछ याद नहीं होता। ये 7वां बर्थ हो गया। अगला आता है हमारा लीप बर्थ के लिए अलग कोड होता है, लेकिन ज्यादा कोड नहीं चेंज होता है। बस ये देखो आपको 03 इसके मिल जाएंगे, जनवरी का 0 फरवरी का 3, बाकी सब ऐसे चलते रहेंगे। बाकी सब क्या है? बाकी सब सेम रहेंगे, केवल जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जनवरी और फरवरी का कोड क्या हो जाता है? चेंज। और अब आप देखो कि हमने आपको 143 लिख के दिखाया था, क्या ये 143 मिल गया नहीं मिल गया? देखो 143 मिला नहीं मिला? और ये 14 फरवरी देखो ये वैलेंटाइन डे में कोड मिलता है, सही है ना? ऐसे करके आपको क्या है ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई कोड आप नहीं भूलेंगे, ये कोड मुंह जवानी याद होनी चाहिए, तभी आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना? अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरा, अब मैं बीच बीच में से कोड आपको याद करवा रहा हूँ। बीच बीच में जैसे डायरेक्ट कोई कहते जून का कोड क्या होगा, मई का कोड क्या होगा, जुलाई का कोड क्या होगा, अचानक में एकदम कैसे याद रखें? तो मैं तुम्हें यहाँ पर देखो मई का ध्यान दिलवा रहा हूँ। आपने अक्षय कुमार की कॉमेडी देखी होगी, इसमें अक्षय कुमार क्या होता है, बड़ा परेशान होता है, ठीक है ना? किसी चीज को लेकर काफी परेशान था, पैसे वैसे नहीं होते, काफी दिक्कत में होता है, तो ऐसी टहलता होता है। तो एक बकरी वाला उसके पास आ जाता है बकरी लेके अपनी, और अक्षय कुमार से कहता है ये भाई हमारी बकरी पकड़ लो। अक्षय कुमार कहता है इतने बुरे दिन आ गए हमारे, हम बकरी पकड़ेंगे अपनी तुम्हारी, ठीक है ना? भाई वो नवाब आदमी वो क्यों बकरी पकड़ने लगा? तो बोला नहीं मैं नहीं पकड़ने वाला। तो उसने रिक्वेस्ट की कि साहब बकरी पकड़ लो बस। तो कहा अच्छा, पकड़ ली उसने बकरी, वो कुछ देर के लिए गया अपने किसी काम से। अक्षय कुमार बड़ा क्रिएटिव आदमी है, उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से निकल आया, उसने कि मुझे बकरी पकड़ा के गया है, ठीक है। एक व्यापारी उधर से आ रहा था, व्यापारी ने बोला मेरी बकरी बोलती है। व्यापारी कह रहा है बकरी बोलती है, बकरी कैसे बोल जाएगी? मेरी बकरी बोलती है। अच्छा, तो अगर बकरी बोलती है तो मैं खरीद लूंगा तुम्हारी बकरी। ठीक है, बुलवा भी दिखाओ बकरी को। अब अक्षय कुमार देखो बकरी बुलवाएगा, कैसे मैं बुलवाऊंगा, ठीक ना? हाँ, तो वही वाली बात आपको पता होगी। अक्षय कुमार क्या करता है, बकरी के कान हटता है। जब बकरी के कान हटता है, एक बार कान हटता है
और कहता बता जून से पहले कौन सा महीना आएगा, बकरी मई कर देती है, बकरी कहती है मई, है नहीं, तो जून से पहले कौन सा महीना, मई। अब भाई व्यापारी कहता बोली बकरी बोली, ठीक है, कहीं कितने की है, कहीं 25,000 की सीधे रेट कम नहीं, क्योंकि बोलने वाली बकरी है, 25,000 तक कम नहीं, कहीं नहीं रेट तो ज्यादा है कि कोई बात नहीं मत खरीदो, तो कहीं चलो खरीद लेते हैं। तो ये बार और बुलवाया है, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा इस बात का, अभी बुलवाया है, चलो तुम ना लो, रहने दो, दूसरा कोई लेगा। इम्पोर्टेंट बकरी भी बोलती है और तुम भरोसा नहीं कर रहे, कहीं एक बार बुलवा दो बस, हम पक्का खरीद लेंगे 25,000, कहीं ठीक है एक बार और बुलवा रहे हैं, वो फिर से एक बार कान ऐट देता बकरी के, ठीक है ना। अब कहता बता भाई अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता, बकरी फिर में कर देती है, तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना होता है, मई। हाँ बकरी बोल रही है, सही बात है, 25,000 का चूना लगाता है, कितने हजार का लगता है चूना, देख रहा है कितना लिखा है ये 25, और बकरी के कान कितनी बार ऐटे गए थे, 2 बार, तो मई का कोड कितनी बार आएगा, तो आप आपके सामने मई का कोड आएगा तो तुरंत दिमाग में आएगा कि 2 बार, और मई से पहले क्या है अप्रैल, और मई के बाद क्या है जून, और 25,000 का चूना लगाएगा, 25 तो याद आ ही जाएगा, 20 से याद हुई बात नहीं है, 20 से कैसे याद रखनी है, ठीक। अब ये हमारे कोड में जरा ध्यान दो मेरी बात पर, जैसे क्या होता है, जैसे जब मई जून की छुट्टियां पड़ती हैं, पहले की बात बता रहे हैं आपको, तो हम मैं पता छोटे थे, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जब मई जून की छुट्टियां पड़ती हैं, अब नानी घर जाएंगे कहीं जाएंगे, इतना खेलते हैं कि ये मान के चलो उन्हें जो कुछ भी पड़ा होता है वो सब खत्म कर देते हैं, है नहीं, करते थे नहीं करते थे। और भाई साहब जब जुलाई में उनका स्कूल खुलता है तो पढ़ाई की शुरुआत बताओ जुलाई में कितने से करते हैं, 0 से करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से करनी पड़ती है, करते नहीं करते हैं, तो जुलाई का कोड कितना 0, और अगस्त में तिरंगा फहरा देते हैं, अगस्त में तिरंगा फहरा देते हैं, देखो अगस्त में तिरंगा फहराएगा नहीं फहराएगा 15 अगस्त को भी, अगस्त में तिरंगा फहरा देते हैं, तो अगस्त का कोड कितना 6, अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि मैं याद करा चुका हूँ आपको। तो बीच से भी अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहेंगे तो इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तरीके अपने पास थे और ये कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखो, तो मैंने बता दिया ये वाली बात सब अपने आप तैयार की गई है। तुम्हें लगता है अच्छा हमारी कॉमेडी बताएगा, कोई नहीं बताता, मैं बताता केवल, ठीक है, कंकोड 3 तुम्हें लग रहा है कोई बताएगा, कोई नहीं बताता, मैं बताता, क्योंकि मेरा मतलब है आपको चीजें तैयार कराना, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कहीं से कोई सा भी कोड आ जाए, डायरेक्ट 025 036 146 144 025 036 146 ऐसे याद रखो, डायरेक्ट 44 दबाओगे डायरेक्ट 46 दिखेगी, 025 036, कोई तो परेशानी। इसके बाद भी अगर कोड तुम्हें तैयार नहीं हुए तो तुम याद नहीं कर पाओगे कभी भी कोई भी चीज। अगला पॉइंट देखो, शताब्दी कोड लिखवाए बेटा, कौन से कोड, शताब्दी कोड। ये देखो हमारी शताब्दी, हमने कल आपको पढ़ाए थे शताब्दी क्या होती है, बताए थे, किसी भी संख्या अंतिम 2 संख्या शताब्दी कहलाती है। इसमें आप मुख्य शताब्दियों में बात करेंगे 1900, 1800, 1700, 1600, अब बेटा 2000, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा 2005 को कौन सा दिन था, 1792 में कौन सा दिन था, 1685 में कौन सा दिन था, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं, सही है। तो इनके बारे में पहले सुन लो क्या होता है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत 1900 शताब्दी में हुई है, मतलब उनका जन्म 1900 शताब्दी में हुआ है, जैसे कि किसी को 1995 डीओबी होगी, किसी की 96 होती है, किसी की 97 होती है, किसी की 98 होती है। हालांकि बहुत सारी जनता हमारी 2000 के बाद भी पैदा हुई है, लेकिन 2000 से पहले भी पैदा हो रखे हैं कुछ लोग, तो उसमें 1987, 1988, 1992, 93, 94 कुछ तो होती डीओबी। तो मान लो हमारा जन्म 1900 शताब्दी में हुआ, हमने अपने आप को लेके चलते हैं और हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत 0 से की। सुन लो, 1900 का कोड 0 होगा, मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत किससे की है, 0 से, और 2-4 लोगों का मुझे सपोर्ट मिलेगा, 2-4 लोगों को क्या मिला, सपोर्ट मिला। अब 2000 चल रहा, 2000 में T20 वर्ल्ड कप हो गया, T20 मैच शुरू हो गए, तो अब आप देख लें 2000 में छक्के खिलाड़ी मारना, उनको देखने का मौका मिल रहा है हमारे लिए आराम से। तो आप देख सकते हैं 2000 का कोड कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 1600 का कोड कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, 1700 का 4 हो रहा है, 1800 का 2 हो रहा है, 1900 का 2 हो रहा है, 0। तो आपको याद क्या रखना है, 1900 में 0 से शुरुआत की, 2-4 लोगों का सपोर्ट मिला, आप छक्के पे छक्के मारने शुरू कर दिए हैं। समझ में आ गई बात, यहाँ तक कोड में कोई प्रॉब्लम। अब जैसे वो कहते हैं आप 1500 का बताओ, वो कहते हैं 1400 का, हालांकि ये पूछे नहीं आएंगे क्वेश्चन। तो आप देखो कि भाई साहब 1500 का यानी 6 से पहले कौन आ रहा है बताओ, 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 से पहले कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे कार्रवाई करती रहेंगे, समझ गए। हालांकि क्वेश्चन इसी में से आता है, इससे ज्यादा मैं नहीं पूछ पाता।
कभी भी नहीं पूछा जाता है। तो आपको अगर जरूरत पड़े भी तो इन्हीं कोडों को आप कन्वर्ट कर लेना आगे कनेक्ट करके। तो सही है, ये होगा शताब्दी कोड। अब देखो दिन के कोड की बात करेंगे हम। देखो मैंने ऐसा नहीं है खाली आपके ऊपर बर्डन डाला है कि कोड लिख दिया और याद कर लेना, मैं याद करा रहा हूँ, वरना लिखने का काम तो बहुत देर का कर दिया है मैंने। ठीक है, अब देखो ये दिन के कोड की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि इस हफ्ते का पहला दिन मैंने सोमवार बताया था, लेकिन इस फॉर्मूले में इस कोड में जब आप चलोगे तो हफ्ते का पहला दिन जो माना गया है वो रविवार माना गया। ठीक है ना, हम हफ्ते का जो पहला दिन मानेंगे वो क्या मानेंगे, रविवार, क्योंकि एक ही दिन होता है हमारे लिए जिसमें छुट्टी मिलती है, बाकी दिन तो हम 6 दिन पढ़ाते ही हैं। ठीक है ना, तो हफ्ते का एक ही दिन होता है जो हमारे लिए एक ही दिन होता है, तो वो होता है रविवार। तो एक मानते हैं हम रविवार को। रविवार का कोड कितना हो जाएगा, रविवार का 1 हो जाएगा, सोमवार कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मंगलवार 3, बुध का कितना हो जाएगा 4, बृहस्पति 5, शुक्र का कितना हो जाएगा 6, शनिवार का कितना होगा, शनिवार का 7, 0 लगा देना, क्योंकि 7 से 7 को भाग करोगे 0 हो जाएगा वहाँ पर। ये हो गए आपके दिन के कोड। ठीक है, रविवार पहला दिन होगा, इतना फोकस करेंगे सारे कोड। अच्छा, शताब्दी कोड में 1900 से शुरुआत करना, 0, 2, 4, 6 और लास्ट में भी 6। ठीक है ना, अब इनका सबका यूज कहाँ है, वो फार्मूला कहाँ है जिसमें इनका प्रयोग, वो फार्मूला होता है शेष दिन निकालने वाला। कल शेष दिन निकलवाए थे, शेष दिन निकालने वाला, लेकिन मैंने उसका नाम बदल दिया। मैंने उसका नाम क्या रखा बताओ, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का मतलब ये है कि ऑल मतलब सभी पर लगाऊंगा। ये टॉपिक में आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं सब पर ये फार्मूला लगाऊंगा। एक ही फार्मूले से पूरा कैलेंडर खत्म करूंगा मैं। ठीक है ना, तो ऑल इज वेल आप ध्यान रखेंगे, ऑल माने सब पर लगेगा, ये देखना। ठीक है, और ये गाना एक आपने सुना होगा, ये दिन या महीने साल, सुना नहीं सुना है? हाँ, तो यही गाना यहाँ बजेगा, दिन महा वर्ष, अगले लीप वर्ष की संख्या, लीप वर्ष की संख्या, और लास्ट में बेटा मिलेगा शताब्दी, लास्ट में मिलेगा शताब्दी। ये हो गया फॉर्मूला। आप बिलीव मानो 5वें क्लास के बच्चे को मैंने ये कैलेंडर ऐसे पढ़ा दिया था कि वो अपनी नानी घर जाके भाई साहब कैलेंडर पढ़ाने लगा था। ठीक है, इतना बढ़िया पढ़ा दिया था 5वें क्लास के बच्चे को, और मैं क्वेश्चन बोलता था और वो जवाब देता था तुरंत। ये इतना सिंपल तरीके से पढ़ाया गया है, बहुत इजी टॉपिक है। ये इतना मैटर आपको तैयार करना है, चाहे वो कैसे भी करो, और इसके बाद आने वाले क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि समझ लो स्पीड बहुत अच्छी होगी हर किसी। नोट जरूर करो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इसके आगे की पूरी क्लास कभी समझ में आएगी जब ये आपको पता होगा। और जो कल आज नहीं आए होंगे उनके लिए ये पूरा टॉपिक पता है। हम देखेंगे और चीज छोटे लिख देती है। हालांकि लिखना आपको जरूरी है और वैसे याद ही हो जाएंगे। 144 025 036 और 146 है नहीं, 144 025 036 146। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब क्वेश्चन आप जितने चाहे उतने करवाएंगे, सारे क्वेश्चन लेंगे। पहले टाइप के क्वेश्चन हम कुछ ज़्यादा देर तक कराएंगे, उसके बाद फिर अगले टाइप के 4-5 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मेन है पहला टाइप। ऑल इज वेल देख लो, ये दिन या महीने साल, दिन माह वर्ष लीप वर्ष की संख्या 87। हर कोई किसी से बड़ा है। आप दिन की बात करें, दिन से मिलकर बना महीने, महीने से बना वर्ष, और वर्ष 4 वर्षों को मिलाओगे तो लीप वर्ष, और कई लीप वर्षों को मिलाओगे तो शताब्दी मिल जाएगी आपको। देखने 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें दिखनी चाहिए। 7 से गर्दन कटेगी हर क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाएं। अरे क्वेश्चन पे आ जाएं, आ गए। पहला क्वेश्चन आप देखो, 8 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? पहला क्वेश्चन
8 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? पहले तो उधर का पूरा मैटर उतार लेना, समझने के लिए तब शुरू करो। 8 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? करें 8 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? करें शुरू करें, क्वेश्चन कराना शुरू करें क्या? 8 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? तो बच्चों देखो फार्मूला नीचे लिखा हुआ है, ये दिन की जगह पे आप क्या लिखोगे? देखो जरा 8 लिखोगे। अगस्त क्या है? माह की जगह क्या लिखोगे? अगस्त दे रखा है। अगस्त में तिरंगा फहराया था हमने, इसका मतलब अगस्त का कोड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है बेटा? वर्ष लिखा हुआ है। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि किसी की भी संख्या की अंतिम दो संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये इसलिए पढ़ाया था कल मैंने, किसी भी संख्या की अंतिम दो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वर्ष कहलाती हैं। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग? 12 लिखेंगे, वर्ष की जगह पे 12 लिखेंगे। ये देखो क्या दे रखा है? लीप वर्ष की संख्या का बहुत क्वेश्चन करवाए इसका, तो इसका मतलब आप इसको 4 से डिवाइड करके निकालोगे क्या? तो 4 3 12, कितने लीप आएंगे? 3 लीप आएंगे। तो यहाँ पर आप उतारोगे 3। यही सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए, 3 लीप निकाल पाना। देखो, और ये शताब्दी कौन सी चल रही है? 2000। कौन सी? 2000। और 2000 का कोड कितना है? आप इसमें लगा दें 6, अपॉन में कितना आ जाएगा? 14। अब देखो कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, या तो सबको जोड़ेंगे तब भाग करेंगे, लेकिन 7 से भाग करने पर कैलेंडर में हमेशा शेष की जरूरत होती है। तो हम क्यों सबको जोड़ेंगे? हम यही देख लेंगे ना 7 हमारा से भाग करने पर क्या क्या शेष बचा। देखो ध्यान दो, 8 को जब 7 से भाग करोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा? 1 बच गया। बचा नहीं बचा? 3 भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, इस पर ऐसे गोला लगा ले रहा है, ये खुद में शेष बच गया। 7 एकम 7, कितना बचा? 5 बच गया, ऐसे उतार ले रहे हैं, ठीक है ना? 3 भाग जाएगा नहीं, 6 भाग जाएगा नहीं, ऐसे उतार दिया। 7 से तब तक भाग करते रहेंगे जब तक 7 से छोटी संख्या आती रहेंगी। ये देखो क्या आपको दिख रहा है? 5 और 1 6 और 1 7 कट जाएगा नहीं कट जाएगा? 7 से भाग करने पर कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अरे 6 1 7 कट जाएगा नहीं कट जाएगा? मैं पूरी बात बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत तो मुझे लग रहा है ऐसी कैलकुलेशन कर देते हैं, ऐसा लगता है वो अपने आप पढ़ के चले जाते हैं कैलकुलेशन। मैं फिर भी तुम्हें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। 7 एकम 7, 1 बच गया, और उसके बाद भी नहीं समझना चाह रहे हैं उस वाली क्लास को? हाँ करते हो खाली, इसका मतलब। अब देखो बाकी आपको ये 4 तो हटा दे रहे हैं, ये 3 हटा दे रहे हैं। अब देखो और कुछ कट रहा है क्या? 5 3 8 और 8 3 कितना होता है? 11। 3 3 6 5 11, और 11 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 7 एकम 7, 4 बचा नहीं बचा? और चौथा दिन उधर देखो बुधवार। ये इतनी हल्के वाली कहानी नहीं है, समझ लो। बुलेट ट्रेन बना दूंगा थोड़ी देर में, अभी बस आप देख लो। बहुत रफ्तार है, क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा तब तक जवाब आएंगे आपके। इसकी जैसी कैलकुलेशन उसके वैसे आंसर। गोला लगाते चलो, जिसके साथ सोल्यूशन कर दिया करो उसको गोला लगा दिया करो, कभी गलत नहीं होगा। ये ठीक है? कैसे बताएं इस क्वेश्चन? मीडियर में सब जैसे यहाँ पर तो 3 आ गया, बच जाता है शेष, तो उसको छोड़ देना है। मतलब जैसे यहाँ पर 13 होता तो 3 ही लेते। क्यों लेते 13? 7 एकम 7, 6 बचता, 6 से चढ़ा दो शुक्रवार। नहीं जैसे 2012 यहाँ पर है तो 12 कट गया 4 से पूरा। हाँ तो 2013 होता 13 लिखते, जो शेष बच जाता उसको छोड़ देते, 3 पर संख्या निकाल लेते। 13 होता 4 3 12, 3 ही तो आते हैं। ये तो कल ही पढ़ाया है। आगे देखो क्वेश्चन देखो। अरे ये तो टेलर है, अभी तो टेलर चल रहा है, ये पिक्चर लगाऊंगा भाई। 19 जुलाई 1925, 19 जुलाई 1925, ठीक है ना? कानपुर अधिवेशन ये हुआ था 1925 में, ठीक है ना? तारीख नहीं पता पर 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। और जिन्हें अध्यक्षता की थी वो कौन थी? वो एक महिला थी, ठीक है ना? वो कौन सा दिन था? मंगलवार। कौन सा दिन? मंगल आंसर आएगा, बाकी लोग बताएगा। ज्यादा जल्दबाजी भी मत करना, अपना तरीका पूरा लगाना, 5 से गिन लेना है। जब ये सीख जाओगे मेरे पास इससे भी ज्यादा तेज स्पीड है, वो मैं बताऊंगा तरीका।
होगा। फार्मूला देखो, फार्मूले में किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, सोमवार ठीक है। और बदल बदल का आंसर बोल रहा है बाहर। लीप पर से जो है कटेगी जब सोमवार आएगा। ये तो लीपर की संख्या तो निकलेगी। कल तो हमने 15-15 सालों में लीपर की संख्या निकाल डाली, इनको अब क्या कटेंगे, मैं क्या ही बताऊं। 2025 की भी निकाली 400। देखो ऑल इज वेल 19 लिखते हैं। जुलाई का कोड कितना लिखें बताओ जनता? 0। वर्ष की जगह पे कितना लिखते हैं? अरे वर्ष की जगह कितना लिखते हैं? 25। लीप वर्षों की संख्या निकालोगे 4 से भाग कर लो। 4 छंग 24। अरे जो लीप वर्षों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 6 आएगी। नहीं आएगी? कल कितनी बार क्वेश्चन कराएंगे? तो ये 6 ले लो। 1900 का कोड कितना होता है? 0 से शुरुआत की थी मैंने अपनी जिंदगी की। ये लो अपॉन में 7। गर्दन काटना शुरू करो। देखो थोड़ी देर में समझ में आएगा। 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर एक भी समझ में आ गया तो बाकी 4 अपने आप आ जाएंगे। काट रहना बस। 7 दूनी 14। कितने बचे? 5 उतार दो यहाँ पर भाई। 0 तो कुछ नहीं होगा। 7 तियां 21। कितने बचे? 4 बचे। 4 उतार दो यहाँ पर। 6 भाग जाएगा नहीं। देखो 6 4 10 और 3। 6 4 10 और 3 5 है। 6 4 10 और 5 15। और 15 को जब 7 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। नहीं बचेगा। ये डायरेक्ट दिमाग में रखो, 1 बचेगा वही कटी बात है। पहला दिन क्या है? रविवार। कैलकुलेशन नहीं आती होगी वो तो बस भूमि को दिक्कतें आएंगी। कुछ देर तक दिक्कतें तो आएंगी, वो जिनको आएंगी इनको कैलकुलेशन करना नहीं आएगी। सही है। कोड कितने सरल तरीके से बता दिया आप लोग, ठीक है। क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। आप लोग अपने मन से कोई तारीख लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जनता बताओ जल्दी से। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जनता बताओ जल्दी से। बृहस्पतिवार। लीप वर्षों की संख्या पहाड़ा नहीं आता है, 4 तक पहाड़ा नहीं आता लोगों को। ये देखो कॉलेज बैच 5वीं क्लास के बच्चे से भी कमजोर हो। अब तो 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश मीडियम वाले तबीयत खराब कर देगा। ये 15 लिखा देखो, अगस्त का कोड कितना था? 3 था। ये 47 उतार दिया ऐसे ही। लीप वर्षों की संख्या निकाली तो 11 चौक 44 दिखा मुझे। 12 चौक 48 ज्यादा हो रहा था तो 11 चौक 44 मतलब 11 लीप आएंगे। ये पहाड़े आपको स्पीड में आने चाहिए। ये भाग करना यही दिक्कत आ रही है। कितने लोगों को आ रही है यहाँ दिक्कत? 4 से भाग करोगे तो 11 चौक 44 नहीं होते, तो क्या ही दिक्कत है। 12 अगर 12 चौक 48 पढ़ोगे तो 48 तो ज्यादा हो गया, तो 11 चौक 44 में 11 लीप आ गया। और 1900 का कोड कितना? अपॉन 7। कैलकुलेशन देखो कितनी सुपर फास्ट है। ये सब दिमाग में करूंगा थोड़ी देर में, अभी आपको करा के दिखा रहा हूँ। 7 दूनी 14। अब आज समझ लो, बाद में करूँ समझ में ना आया। 7 दूनी 14 क्या बचे? 1 बचा। ये 3 भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा तो 3 ऐसे ही बच गया। अब 7 छंग 42। 7 7 4 ज्यादा हो जाएगा तो 7 छंग 42 क्या बचे? 5 बचे। तो 5 बचे तो 5 उतार दो ऐसे करके। 7 एकम 7 क्या बचे? 4 बचे तो 4 उतार दो ऐसे करके। अब देखो 4 और 3 7 खल्लास कट गए नहीं कट गए? 5 और 1 6
छठा दिन बताओ कौन सा होता है? शुक्रवार। ये जुमा का दिन आ गया। क्या दिक्कत आ रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। या तो तुम्हें जोड़ना घटाना नहीं आता है, अच्छाई तो ये है जोड़ना घटाना बात करना तो नहीं आ रहा, जिन लोगों के आंसर नहीं आ रहा। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक ही तरीके से, और फिर भी जोड़ने घटाने में आपत्ति नहीं आती। सही है क्यों? कहाँ कट गए हो? कहाँ पर 4? 7 से काटोगे 7 एकम 7 बचे कितने? और जब कट गए कैसे? क्यों? 4 3 7 ना कट जाएंगे। ये 4 कैसे आए? जब कटे कहाँ से? ऐसे कटे 4 3 7 कट जाए। 7 से 7 क्या? 7 को काटना ही है, 7 का काम ही बस वही इतना कि मैं तो काटने लगा हूँ। 7 से छोटी संख्या करनी होगी। इस 7 का इतना काम है कि मुझे हर हाल में 7 से छोटी संख्या लानी है। तो हमने देखा कि 4 3 7 में मिल जा रहा है, ये काट डालेगा 7 7। 4 3 7 मैंने पहले काट डाला, बचा गया मेरा 5 और 1 6, हटा के लिख दिया। क्या जोड़ कर करवाऊं? 43 3 50 15 65 65 और 11 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 76। 76 को जब 7 से काटोगे 7 का 7 70 कितने बचे? 6 ना बचेंगे। तो पहले जोड़ेंगे हम तुमसे कहा जोड़त रहो बैठ गए, तब उसके बाद हम तुमसे कहा 7 से भाग करो। ये कहाँ की नीति है? कंपटीशन में हो, हाई स्कूल इंटर में आए हो, ठीक है, कंपटीशन वाले को फास्ट काम करना पड़ेगा। अब हम पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ पर दिक्कत है, बताओ काफी उपाय देते हैं तो आप बताओ, आपको कोई डाउट है? मुझे लग रहा है अगर है तो बता दो। अगला क्वेश्चन का जवाब तुमसे ही मांगने वाला हूँ मैं। लिख लो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? बताओ ये कौन सा दिन था? हाँ कौन सा दिन था? शायद गांधी जी का जन्म इसी दिन हुआ था, शायद मैं सही बता रहा हूँ, देखो जरा। 2 अक्टूबर 1869 को ये सही डेट है? बताओ गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे? बताओ देखो। अब तुम्हारे मम्मी पापा तुम किसी का भी निकाल लो, बट वही पता है किसका जन्म किस दिन हुआ है, कुछ ना पता पकड़ी है। शनिवार। वोट देखने पड़ रहे हैं, क्यों? हमने तो इतना गलत तरीका से बनाया है। ईगो पूछते अरे बोर्ड परीक्षा में बोर्ड करेगी क्या ही बताऊं मैं? गधा और घोड़ा को इतना न लगते तुम लोगों को, दोनों एक वजह से लगते हैं। गधा हुआ ना घोड़ा हुआ? 07 आ रहा है, हम तो 07 आने लगा। अरे देखो ये 2 लिख लिए। अक्टूबर का कोड 1 होगा, 146 का 146 का 1 देखो ये दिखना रहा तुमको, ये देखो ये लिखा बेटा 16 आया, फिर लिख दें। अब 69 को कितने से भाग करना है? 4 से। 17 चौका 68। हाँ तो 4 तक कहाँ 17 चौका 68 और ना आता तो ऐसे बैठ के कर लियो ऐसे। 4 एकम 4, 2 बच गए, 29 हो गए, 4 7 28, 1 बचा, इसका कोई महत्व नहीं है। मामला ये है, भाग पल पल बताए थे नहीं बताए थे, और भविष्य खतरे में तो कुछ भी करवा लो। 1800 का कोड कितना है? 1900 का 0 था तो 2 4 6 का सपोर्ट मिला था तो 2 कोड हो जाएगा। कौन में कितना? अब तुम सबको जोड़त रहो या यही की गर्दन उड़ाई, ठीक है ना? देखो 2 भाग जाएगा नहीं, 1 भाग जाएगा नहीं, है नहीं सर? 1 और 69 को जोड़ लीजिए, सीधे 70 हो जाएगा। चलो ऐसा कर दो, 1 और 69 जोड़ दो, 69 और 1 70 और 7 दफा 70 से पूरा खत्म हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं? अरे हो जाएगा। ये देखो 7 दूनी 14, कितने बचे? 3 बचे, 2 भाग जाएगा नहीं। आप देखो 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 देखो, 2 2 4 और 3 7।
सब कट गया, Yes, sir. क्या बचा? जीरो। और जो बचा वो जीरो जीरो होता है और कैलकुलेशन ही है, जो जितनी जल्दी कर लेगा उतनी जल्दी को छोड़ा देगा। सर पेपर में ऐसे तो नहीं है गांधी जी के जन्मदिन कौन सा दिन? नहीं ऐसे नहीं आता, पहले ऐसे नहीं आता। और आता भी हो तुम्हें क्या देना देना गांधी जी के जन्म से? तारीख तो पता होगी। अच्छा तुम ये कहना चाह रहा हो तारीख ना बताओ हाँ। तो क्या होगा? और बात तुम्हारी ठीक है। ऐसे नहीं देता भाई, कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है नहीं हो जाता है। हाँ मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो मेरे पास देखते हुए ये सारी डेटें, आधुनिक भारत की सारी डेटें मैंने लिख रखी है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो ज़्यादातर वही डेटें बताता चलता हूँ कि 10 मई 1857 आ गई तारीख, 10 मई 1857 आ गई। बताओ क्या खास बात थी इस तारीख पर? 10 मई 1857 को क्या खास बात थी? 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति शुरू हुई थी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी तारीख पर, मंगल पांडे वाली, समझे नहीं समझे? वो यही से शुरू हुई 1857 क्रांति मेरठ से शुरू हुई। पूछा जा रहा है ये कौन से दिन हुई? देखना तुम बता रहे हो। करो स्पीड बढ़ाओ। आ गया क्वेश्चन दूसरा, क्या चीज? चक्कर काट जाओगे। रविवार सर की तैयारी कर रहे हो, इतनी लापरवाही, कंपटीशन की कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो। सर रविवार भाई ऐसे तो सर्टिफिकेट तुम्हारे पास रखा रहेगा, कोई यूज ना करते उसका। तैयारी करो, साथ साथ में कंपटीशन के अच्छे हैं इसका, समझे? तब आपका सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। बताओ क्या आया? रविवार आया? क्या है हमारा? क्या है? जीरो आया। जीरो शनिवार होगा। वो भूल जाओ चीजें, हमारा वाला याद रखो। क्या रहा आंसर है? अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई, आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना। कराएं? अरे देखो ये 10 लिखा है, मई के कान 2 बार ऐंठे गए, ये 2 कोड हो गया। 57 ऐसे लिख दो, 14 चौका 56 होते हैं, 14 चौका 56 होते हैं, 14 चौका 56 होते हैं। बाढ़ आता हो तो ध्यान रखना 14 लीप होगा इसमें, ठीक है ना। 1800 का कोड कितना होता है? 2 होता है, 5 में 7, 7 दूनी 14, खल्लास हो गया। देखो 10 2 12 2 14, ये खत्म हो गया। देखो जब तक तुम नजर उठाओगे तब तक क्वेश्चन कर दूंगा इधर। 7 8 56, कितना बचा? 1 बचा, यही रविवार है। ये लो क्वेश्चन हो गया। जब तक तुम्हारी नजर उठेगी तब तक कैलकुलेशन हो जाएगी। रविवार पढ़ गए चक्कर में, लेट आए इसलिए चक्कर में पढ़ोगे, क्योंकि हमने बहुत कुछ कहानी लोगों को लिखी हुई है बोर्ड पे, तुम लेट गए। 10 लिख लो, मई का कोड कितना? 2 लिख लो, वर्ष के 57 लिख दो, लीप वर्षों की संख्या 14 चौका 56, 14 लिख दो, और 1800 का कोड कितना? 2 लिख दो। 7 से 14 अपने आप उड़ जाएगा, ठीक है। 10 2 12 2 14 अपने आप उड़ जाएगा। 10 2 12 2 14, ये सब काट डालो ऐसे करके, कट गए। बचा कितना? 57, 7 8 56, कितना बचा? 1 बचा, वो 1 दिन बचा रविवार। सब जाते भाग में गया था। तो क्या करोगे करके? असिस्टेंट लगा दो, 4 भाग करने वालों। हर बात ध्यान रखनी पड़ेगी, सही है। और ये ध्यान रखो, ये अभी मैं बेसिक चला रहा हूँ, बेसिक। इसका भी स्मार्ट अप्रोच है मेरे पास। मैं ये लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बताना करूंगा थोड़ी देर में। दूसरा वाला टाइप तो चलाऊंगा तो उसमें डायरेक्ट बताऊंगा, 10 से 7 से सीधे भाग होगा। मैं सीधे 2 लिखूंगा ऐसे करके, 10 को देखते ही। 7 एकम 7 कितने बचे? 3। मई का कोड कितना? 2। 7 8 56, कितने बचे? 1, ठीक है। लीप वर्षों की संख्या 7 दूनी 14, खल्लास हो गया। 1800 का कोड कितना? 2/7, ऐसे चलूंगा। देखो 3 2 5 और 2 7, ये हो गया खत्म। कितना बचा? 1 रविवार। ये है तरीका क्वेश्चन करने का, और शॉर्ट है, लेकिन ये शॉर्ट उनको समझ में आएगा जिनको ये वाली बात समझ में आती है, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ 7 से भाग करके नहीं चलना है। कैलकुलेशन को जितना फास्ट करोगे जल्दी आंसर लेके आओगे।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 5वीं क्लास के बच्चों की कैलकुलेशन ये थी, तो मैं पढ़ाया था, ऐसे रफ्तार देता था, कंडीशन में क्लास में बैठता था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, कंडीशन कोचिंग में बैठता था, पहले या दूसरे नंबर पे आता था हमेशा, क्लास में टेस्ट होता था तो पहले या दूसरा नंबर, इतनी रफ्तार 5वीं क्लास का। घर जाता था नानी घर, अपने मामा के यहाँ सबको बच्चों को पढ़ाता था, चाचा ने ये पढ़ाया, ठीक है, भतीजा है मेरा, फिर चाचा ने ये पढ़ाया, ये ध्यान रखो तुम। और वो ये कहता था कि आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ा दो, आप एक बार पढ़ा दो बस, और वो टॉपिक मुझसे अगले दिन सुन लो पूरा, रट के दिखा दूंगा आपको पूरा। तो भाई ये चीज़ें देखो, ये इतनी स्पीड में तो छोटा बच्चा कर सकता है, तो हम लोग तो काफ़ी बड़े हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है 5 सितंबर 1997। देखो कितनी बड़ी डेटे बोल रहा हूँ मैं, 1997 को कौन सा दिन था? 5 सितंबर 1997 को कौन सा दिन था? शनिवार। और स्पीड बढ़ाओ, इससे भी तेज स्पीड होनी चाहिए। याद करने की जरूरत ही क्या है, इसमें कैलकुलेशन मेन है। कोड याद नहीं है, कोड तो मैंने याद करा ही नहीं, कुछ ना तो स्पीड को पड़ेगा। मामा का कोड लगाओ, नहीं लगाओगे यार सितंबर का कोड दिखा, कोड का नहीं दिखा, इतना टाइम लगाते हैं। जितना जुझारू बनोगे पढ़ाई के प्रति उतने ही जुझारू बनते हैं आप, जितना लापरवाह बनोगे उतनी ही पीछे चलोगे। अब अर्चना तुमसे क्वेश्चन बनना है, ये बताओ। नहीं बनना है, नहीं बनना है तो इतने भी कमजोर होना सही नहीं है। हर कोई आदमी फायदा उठाएगा इस बात का, तो क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ है क्वेश्चन? कहाँ दिक्कत आ रही है? तुम्हें लीव बस में चलने क्यों नहीं रहा है? कितना 27 दिन आ जाएगी, सब पहाड़े खा रहे हैं, क्या करोगे? ये देखो 5 सितंबर का कोड कितना होता है? 6 होता नहीं होता है? 97 ऐसी लिख दो। लीप वर्षों की संख्या 24 चौक 96, 24 चौक 96। 100 वर्षों में आपको पता है 24 होते हैं, 96 वर्षों में भी 24 होते हैं, 97 में भी 24 होंगे, 98 में भी 24 होंगे, 99 में भी 24 होंगे, 100 में भी 24 होंगे। तो यहाँ लीप वर्षों की संख्या 4 से भाग करने पर मिलेगी। भाग करना ना आता हो तो इधर करके देख ले करो। और क्या बताऊँ मैं? 24। 1900 का कोड कितना? अपॉन में 7। कितनी देर लगी इस बात को लिखने में? भाई 5 भाग जाएगा नहीं, 6 भाग जाएगा नहीं, 14 सत्ते होते हैं 98, याद रखा है 97, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। कितने बचे? 6 बचे। ये बात है, करने में आते हैं 7 3 21, कितने बचे? कुछ कट रहा है? 6 6 12 3 15 5 20, 6 6 12 3 15 5 20, और 7 दूनी 14 है बचे। जब 20 को आप 7 से भाग करोगे, 7 दूनी 14 है बचे, 6 शेष बचे नहीं बचे। और छठा दिन हमारा कौन सा होता है? शुक्रवार। क्या कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन सही है। सिखाने के चक्कर में इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ। देख लो कहाँ दिक्कत है तुम्हारे लिए, इस बार ही कैलकुलेशन में कहाँ दिक्कत है पूछ लो। अरे आप बात कर रहे तुम दोनों पूछ लो।
मैं पूछने तो आंसर पूछूंगा आपकी बात। बोलो बताओ तो पूछ लूंगा। भाई पूछने जैसी कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि सारी बातें एकदम क्लियर हैं। यहाँ 4 से भाग करने पर 24 लिख पाएंगे, ये भी आपको पता है। ये 97 लिखे जाएंगे, ये भी आपको पता है। यहाँ 0 क्यों लिखा जा रहा है, 1900 का कोड 0 होता है, ये भी आपको पता है। बस वही बात है कि भाग करता कौन से। टाइम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक बार में होना तो चाहिए क्वेश्चन। वो भी क्या फायदा कि हम कह रहे हैं कुछ समझ में आया, हो जाए क्वेश्चन, हम सुनाए रहे। तो जब हमारी बदनामी है फिर और कुछ थोड़े ही है। कर लो क्या ही दिक्कत है। चलो 8 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ। स्पीड बढ़ाओ। 8 अगस्त 2025 ऐसी चलती है क्लास जब ज्यादा जनता होती हाय हाय करके, ठीक है ना, जैसे स्टेडियम में हाय चलती है ऐसी चलती है क्लास। सही होगा शनिवार देख लो सही से, फिर घाटा उठा नहीं। क्या आंसर आया? अरे करके तो देखो, क्या ये जो पढ़ रहे हो क्या सच्चाई भी है इसमें, मेथड में? ये प्रूफ होगा आपके लिए। अगर आज का दिन हमें दिया है और अगर आज का आ रहा है तो इसका मतलब जो मेथड आप कर रहे हैं वो सही पढ़ रहा है। सही से कॉपी बनाओ, सही से, ठीक है? जहाँ लिख रही हूँ इनकी कहाँ है? बहुत अच्छी बात है, भूल गई और आप बातों में उलझे हो, कर लो बातें। चलो देखो जनता, अरे जनता फोकस करो भाई। जिसके सामने कोड ना लिखे हो वो बंदा अगर कंफ्यूज है तो मैं मान सकता हूँ। कोड आपके सामने लिखे हैं और आप भी कंफ्यूज है, इसका मतलब आपको चीजें बहुत कम समझ में आती हैं। ये तो कुछ टॉपिक नहीं है, सबसे सरल टॉपिक है मेरा। मुझे लगता है बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो तुम्हें पता ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना? तो जनता 8 लिख दिया जाए, अगस्त का कोड 3 लिख दिया जाए, ये वर्ष की जगह पे 25 लिख दिए जाए, लीप वर्षों की संख्या 4 6 24 कर दी जाए, 6 और 2000 का कोड 6 लिख दिया जाए। 6 नहीं बनाएगा 2000 का कोड, अपमान में 7 लिख दिया जाए। ये लो, आप गर्दन काटना शुरू कर दो, सही है? ये देखो 7 एकम 1 बचा और जे 6 और 1 7, ये नहीं कट जाएगा? देखो जरा, बात है कर लो एक दूसरे से। बस इतना क्वेश्चन हो गया, 7 एकम 7 1 बच गया और 6 जे हैं, जे कट गए। आप देखो 3 भाग जाएगा नहीं, 7 3 21, कितना बचा? और ये देखो 4 3 7 कट गया। कटा नहीं कटा? ये एक बार 6 तो बचा है, ये 6 भाग जाएगा नहीं। अब छठा दिन कौन सा होता है बताओ? और आज की तारीख कौन सी है? 8 अगस्त 2025। आज का दिन कौन सा है? शुक्रवार। यानी जो आप पढ़ रहे हैं एकदम बेस्ट तरीका है, ठीक है ना? ये बात प्रूव हो रही है, देखो इस बात समझे बात को। हर वो क्वेश्चन इस टॉपिक में जो बना है वो इस मेथड में जाके मैं तोड़ दूंगा, सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस पर। अभी आगे आने वाले सब क्वेश्चन इसी पे बनने वाले हैं। इतना भी परेशान मत करो कि मैं परेशान हो जाऊँ, सही है? अब थोड़ा सा वैरायटी में चेंज आएगा। 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी सन 2000।
बात? अब सुनो हमारी बात, तुम्हें कुछ ना पता होगा और ये बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहा है। ये 2000 देखे 2000, ये लीप शताब्दी है। बताए थे कल, नहीं बताए थे? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 400 से जो भाग हो जाए शताब्दी, लीप शताब्दी, यानी वो शताब्दी आपको दिखाई दी 29 फरवरी, है नहीं? और लीप के लिए मैंने बताया है, यानी लीप शताब्दी है तो लीप शताब्दी वर्ष है, यानी ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी का कोड देखना क्या है? जिनने लगाया 1 वो बन गए थी, ठीक है ना? तो देखो 1 जनवरी का कोड यहाँ पर 1 लगेगा या 0? यही गलती करोगे अगर आपने की थी। हाँ इधर देखो, बाकी क्वेश्चन वैसे चल रहा है। आप कहोगे सर वर्ष तो है नहीं इसमें, वर्ष तो 0 है, तो बिल्कुल 0 उतार दो। लीप वर्ष की संख्या सर, तो आप 0 को आप कर दो, चाहते हैं 0 ही रहेगा, आप 0 ही उतार दो, ठीक है ना? 2000 का कोड कितना है? 6, आराम से 6 उतार लो, बाकी तरीका सब सेम। 6 और 1 7, अल्लाह क्या बचा? शनिवार। सही से कॉपी बना लो, सॉलिड तरीके हैं ये, ठीक है ना? और उसे बेहतर बना सकते हो खुद को। मैं और उसे बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ हमेशा। और क्या पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है? और ना ही मैं किसी की वीडियो देखता हूँ कभी, आज तक मैंने नहीं देखी है किसी की वीडियो। बस दिक्कत जहाँ आती है, डाउट जहाँ आते हैं, वहाँ क्लियर करने के लिए मुझे करने पड़ते हैं, तो देखता हूँ मैं वीडियो के बाद कि कौन टीचर क्या कह रहा है किसी बात को लेकर। जैसे अगर मुद्दा बनता है तब देखता, वरना मैं कभी नहीं देखता। और मुझे लगता है जो मैं पढ़ाता हूँ वही बेहतर है, प्रयास पूरा इसको बेहतर करने में लगता है, ठीक है ना? इसको और कैसे बेहतर किया जाए। हालांकि ये मेथड कई लोग पढ़ाते हैं, इतना कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, आप घर जाके पढ़ के देख लेना। ये जो इतना तो सब कुछ कराते हैं, उसके बाद पता नहीं 5 कहाँ से जोड़ते हैं, एक 5 जोड़ते हैं फालतू का। वो कोड उधर अलग बदल के लिख देते हैं, सोमवार का 1 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुमने जो मैंने पढ़ाया ना वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखो, लीप वर्ष आ जाए तो जनवरी फरवरी का महीना नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसके कोड बदल जाएंगे। बाकी तो समझ लो अंधा भी आंसर होता है, धनाधन इसके सही है। मुझे वाली क्वेश्चन होते हैं। बहुत मौका दे रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत मौका, ठीक है ना? इतने मौके नहीं मिलने चाहिए थे। 15 फरवरी 2001 को कौन सा दिन था ये बता दो आप मुझे। 15 फरवरी 2001। समझ में तुम्हें नहीं आएगा, रिव्यू तुम हमारे लिए दोगे, ठीक है? वो भी वो रिव्यू को हम कभी उम्मीद ही नहीं कर सकते। हमारी मेहनत सारी की सारी फर्जी समझते हो। ये बेहतरीन अब आंसर आना शुरू कर दे, फिर आप आंसर आएंगे। कैसे लगेगा सर बृहस्पतिवार बता दी शुक्रवार, मैं बता दी शुक्रवार, सब डिसाइड कर दिया। सही क्या देखो जरा, कुछ भी नहीं है। अरे इधर देखो, हम उनको समझा लेंगे, हमको कुछ देखो एक बात, हम तो कुछ देख रहे हो हैं, किससे शर्मा रहे हो? ये 15 देखो, 15 फरवरी दिखी। आप देखो क्या ये पर्स लीप वर्ष है? अरे ये क्या 4 से भाग हो रहा है? तो 4 से भाग नहीं हो रहा तो वर्ष भी लीप नहीं है, और लीप वर्ष नहीं तो साधारण वर्ष भी नहीं। फरवरी को 4 है तो आप 4 लगाओ ना, तो आप कोड कितना लगाओगे? 4। ये इतना सरल है ना, आप इसमें फंस रहे तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं ज़्यादा बारीकी अपने पढ़ाना रोक दूंगा एकदम, तो मुझे नहीं लगता कि तुम वो बारीकियाँ बर्दाश्त कर पाओगे। जिस तरह से आप चीज़ों को चला रहे हैं, इतना नहीं पढ़ाना पड़ता है मुझे, जितना मैंने क्वेश्चन करा दिए। गिनती कर लेना क्वेश्चनों की, भाई 2-4 क्वेश्चन में हर कोई समझ जाता है कि हाँ क्या होगा इनमें, सही है? और ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोग समझ में नहीं जा रहे हो। अब इसमें बताओ, देखो
बस की जगह कितना लिखते हैं 0.8 लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब बताओ ये 4 इसमें कोई लीप वर्ष आएगा? अरे 4 से भाग ही नहीं जाएगा, कोई लीप ही नहीं आएगा। इसका मतलब लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी 0 0। 2001 में कोई लीप नहीं होगा। और 2000 का कोड कितना इतने में बताओ डाटा में कितने लोगों को प्रॉब्लम है, इस डाटा में कितने लोगों को प्रॉब्लम है भाई। डाटा फिर से समझ लो, देखो 15 लिखा, फरवरी का कोड 4 लिखा, फरवरी का कोड 4 लिखा, वर्ष की जगह पे 0.1 लिखा। एक भाग जाएगा नहीं, एक भाग जाएगा नहीं, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 0 0। 2000 का कोड कितना 6। अब कैलकुलेशन कर दूंगा, 6 एक 7 बढ़ा दूंगा, 7 दूनी 14, 1 बचा दूंगा, 4 और 1 5 बचा दूंगा। 5 के अलावा कुछ बच रहा? और 5 में दिन बताओ क्या होता है बृहस्पतिवार आंसर होता है इसका। 5वां दिन बृहस्पति होता है, बृहस्पतिवार आंसर है इसका। सही कर रहे हैं। इतना तेज भी नहीं पढ़ा रहा हूँ जितना आप सोच रहे हो कि तेज पढ़ा रहा हूँ। तेज तो ये है ही नहीं, तो मुझे 45 मिनट की क्लास मिलती है तो उसमें कितना तेज पढ़ा रहा हूँ। हाँ इतने हल्के चलूंगा तो तुम 3 क्वेश्चन क्लास खत्म, पता लगा लो क्लास खत्म होगी। लेकिन फिर भी सीख रहे हैं लोग, तो आप लोग प्रयास करो भाई, प्रयास। जितना मैं बोलता हूँ इतना तो हम लोग कोई नहीं बोलता होगा, प्रयास करें। तो कहीं पर भी जनवरी फरवरी देखे तो ये लीप वर्ष पर जरूर फोकस कर लेना। यहाँ पर अगर लीप वर्ष दे रखी हो तो वहाँ कोड बदल देना, बाकी सब मामला सेम है, कुछ भी आ जाए। अगला स्टेप पे जा रहे हैं, इसका टाइप 2 दे देगा। सेम से ही कराऊंगा ना, इसी तरीके से सब कराऊंगा। टाइप 2 आ जाए, टाइप 3 आ जाए, सब इसी से होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 15 नवंबर 2006 को बुधवार था। 15 नवंबर 2006 को क्या था बुधवार था। अरे हिंदी में नहीं लिखो, शॉर्ट में लिखो, क्वेश्चन समझ शॉर्ट में लिखा था। तो वो कह रहा तो 29 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था? सुन लो मेरे बात, पहले मैं करा दूं उसके बाद आप सीखें। भाई क्वेश्चन फिर वैसे ही होगा। देखो इसमें लगाओ पहले ऑरेंज है, ये देखो लगाओ 15 लिखा, नवंबर का कोड कितना होता है 4 होता है, 146 का 4 होता है, 6 उतार दो, देखो लीप वर्षों की संख्या 1 होगी, 4 एकम 6 में 1 ही तो बाहर जाएगा, 4 एकम 4। 2000 का कोड कितना होता है 6 होता है, कौन में कितना होता है 7 होता है। अब बोलो नहीं, अब जितना मैं बता रहा हूँ ठीक है। 6 एक 7 ये कट गया नहीं कट गया, 7 दूनी 14, 1 बचा, और 6 ये है कट गए नहीं कट गए। चौथा दिन बताओ क्या है ये सही आया था, सही है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है बुधवार। तो मैं क्या अंतर्यामी था, मुझे पहले से ही पता था, मैंने तो तुक्का लगाया। अब वो किस्मत से तुक्का मेरा सीधा आ गया, बुद्धि आ गया। अगर यहाँ बृहस्पति होता, जनता फोकस करो, अगर यहाँ बृहस्पति होता, हमारा क्या आया है बुधवार, तो हम बृहस्पति पर जाने के लिए एक दिन आगे चले जाते, इसमें एक 0 ऐसे करके जोड़े। तो आगे क्वेश्चनों में मैं बताऊंगा, अभी किस्मत से आ गया ही सर क्या बता रहे? अरे रुको ना, अगले क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इतना तो समझो कि हमने क्या क्या निकल के आया हमारा बुधवार, आया नहीं आया। और क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है बुधवार, तो ना आगे जाना है ना पीछे जाना है। इस पर ऑरेंज लाइन लगाएंगे, सीधे आंसर पाएंगे। 7 से भाग करो, 7 से भाग करो। वो कितना बोल गई है मेरे पास, ये पूरा क्वेश्चन है ये। मैं कहाँ हूँ मुझे खुद नहीं पता। चलो 29 लिख दिया। अगस्त का कोड कितना आता है 3 आता है, 15 उतार दे रहे हैं ये वाले। लीप वर्षों की संख्या 4 3 12, 3 उतार दिए, 2000 का कोड 6 और में 7। अब ये मत कहो कि ये कहाँ से करना है, ये सब तो वही कर रहे हैं जो हम करते चले आए हैं। 7 चौक 28 कितना बचा 1 बचा, 3 ये है भाग जाएगा नहीं, 7 दूनी 14 कितना बचा 1 बचा, 3 भाग जाएगा नहीं, 6 भाग जाएगा नहीं, 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7, सब कट गए, क्या बचा शनिवार आंसर। ये ना इसमें आगे बढ़ना था ना पीछे हटना था, आंसर कितना आ जा रहा है शनिवार। अब देखते रहोगे तारीख हो जाए।
देखते रहोगे और कार ली दोगे। क्लास को शुरू से पढ़ो, शुरू से तब समझ पाओगे हमारी बातों को। ये रीजनिंग है, सही है। अभी जो मैथ का लास्ट क्वेश्चन तुम कर रहे थे ना, वो क्वेश्चन करने का दूसरा भी तरीका था, हमने बताया भी था आज ना। ये मैथ का जो लास्ट क्वेश्चन तुमने किया था, वो केवल जोड़ने वाला क्वेश्चन था। दो बातों को छोड़ दो, क्वेश्चन होते तैयार। फिर वही तुमने एक्स करके लिया हम होते नहीं समझे नहीं डायरेक्ट जोड़ने वाला क्वेश्चन। क्या हुआ मुझे बताओ। इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पर बृहस्पति लिखा होता या शुक्रवार लिखा होता तो हमें वो दिन जोड़ने पड़ते, तो वही काम हमें यहाँ करके देखना पड़ता, डायरेक्ट नहीं कर सकते। किस्मत से आ गया ये तो बुधवार। अब देखो जैसे मैं कोई डेट लिख रहा हूँ, इधर लिखूंगा, आप लोग बोलो कोई डेट बोलो, बोलो कोई डेट बोलो। 10 फरवरी 2005 इनने बोला, सुन लो हंसो नहीं, समझो आपको। 10 फरवरी 2005। तो अब कोई भी दिन मान लो आप, हमें क्या पता है क्या दिन होगा, हमें नहीं ना पता। हम तो भाई निकालेंगे बाद में, इसलिए हम अभी इसको रविवार कह रहे हैं, कह दिए रविवार। अब हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 फरवरी 2005 को रविवार था, सही है। तो आगे कोई और डेट बोल दो। 23 नवंबर 2007 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, ये लो क्वेश्चन बन गया। अब पता है इसमें क्या टीचर पढ़ाते हैं, ये 2005 ये 2007 2 साल का गैप लेके पढ़ाते हैं, सीधे सब एक साल के शेष दिन निकालते हैं, सब फर्जीवाड़ा है। एक ही तरीका है और वो है ऑलवेज और इज वेल। 10 लगाओ फरवरी का, देखो देखो यहाँ पर क्या है, फरवरी देखते ही साधारण बढ़ता है, 5 4 से भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। 4 कोड लगाऊंगा, 05 उतार दूंगा, ये वाले 20 परसों की संख्या 1 4 कम 4। मुझे लग रहा है कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा मुझे लगने लगा कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे। तो 7 से भाग कर लेना, एक साथ काट दें, एक साथ काट दें। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो सब बहुत जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। 10 और 4 14 काट दें, कितना बचा। अब सुनना मेरी बात, 5वां दिन होता है बृहस्पति, पर क्वेश्चन में क्या देखो, क्वेश्चन में तो रविवार है, तो आपको रविवार तक पहुंचना, चाहे पीछे हट के आओ चाहे आगे बढ़ते जाओ। हम पीछे क्यों जाएंगे, हमें आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बृहस्पति के बाद शुक्र शनि और रवि, 3 दिन जोड़ने पर हमें मिल जा रहा, रविवार नहीं मिल जा रहा। बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, तो 3 दिन जो वहां जुड़े हैं वही 3 दिन उसमें जुड़ने हैं निकालने के बाद, बाकी कुछ भी नहीं है। सेम पैटर्न करवा दें, ऑल इज वेल। 23 उतार दें, नवंबर का 4 उतार दें, 07 उतार दें, परसों की संख्या 4 कम 4, 2000 का कोड कितना 6 कौन सा। बातें मत करो ज्यादा, बातों से ज्यादा जरूरी है खुद का दिमाग लगाना। देखो 23 उतार दिए, नवंबर का कोड 4 लिख दिया, 07 लिख दिया, वर्ष का 4 से भाग करूंगा, 4 कम 4 1 लिख दिया, 2000 का कोड 6 लिख दिया। अब कैलकुलेशन करते हैं हम, देखो 6 एक 7 कट गया, 7 कट गया, 7 या 21 कितने बचे, 2 और 4 ये हैं, 6 हो गए। छठा दिन बताओ क्या होता है, लेकिन बेटा इसमें भी तो 3 दिन जोड़े हैं, 3 में इसमें जोड़ो, शुक्रवार में शनिवार रविवार और आंसर क्या होगा, सोमवार आंसर हो जाएगा इसका। 3 दिन जोड़ देंगे, क्यों नहीं पूछते, ये अपनी मर्जी से करना, तो घटाना और जोड़ना भिन्न तो नहीं है। मुझे लगा जीरो आ रहा है। बताओ आप कहाँ जी गए, दिक्कत बताओ। इसमें 5 जगह था, इसमें 6 आया था, इसका कोई नहीं है। बताओ बताओ कौन सा तुम लोग, हाँ 5 आया था, 5 में 6 आया था, 6 आया था, इसमें कोई कनेक्शन नहीं। ये एक्चुअल फैक्ट है जो निकला एक्चुअल में। बृहस्पति 12 आंसर था इस तारीख पर। मोबाइल निकालो, 2005 का कैलेंडर अगर पहुंच पाओ तो करके दे दियो,
10 फरवरी 2005 को बृहस्पति होगा, चेक कर लो भाई, ये एक्चुअल डेट आई थी। और ये मैंने तो क्वेश्चन बोला था रविवार, तो मुझे रविवार तक पहुंचना था, 3 दिन जोड़ दिया। यहाँ एक्चुअल में क्या आया, शुक्रवार, 3 दिन जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, सोमवार। ये आंसर होता है। अगर मैं पीछे जाने को तो हाँ पीछे जा सकते हो, तुम पीछे भी जा सकते थे, बृहस्पति से घटाते। अरे यार सेम आंसर आएगा। हाँ पीछे चले जाओ, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, ऐसे यार क्या ही फर्क पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो प्लस लगाया वहीं पर तुम क्या लगाओगे, माइनस। समझे नहीं समझे बात को? हम तो क्वेश्चन बोल रहे हैं लेकिन आप लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे हो, मुझे लग रहा है। आगे बोले, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 सितंबर 1895 को रविवार है। अब 95 की हमारी तबीयत खराब हो जाएगी दोस्तों की, ठीक है ना। चलो हम 1805 कर दे रहे हैं, क्योंकि जोड़ घटाया गुणा भाग ना कर दे रहे। रविवार है तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो 11 जुलाई 2011, देखो तो 1800 के बाद 2011 पे आ जाएगा। 2011 को कौन सा दिन था? हाँ भाई हुआ ये? यस सर। मैं तो रफ्तार भी लिखा पा रहा हूँ इसमें, उन लोगों ने रोक दिया वरना रफ्तार भरोसा नहीं है अपने आप आंसर लाने के बाद। अरे 1 सितंबर का कोड 6 होता है, 0 के 5 उतार लो, लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी? लीप वर्षों की संख्या 1 आएगी। 1800 का कोड 2 होगा, बटे में 7 होगा, 6 एक 7 खल्लास हो गया, 5 तो 7 खल्लास हो गया, बचा गया रविवार। भैया किस्मत से क्वेश्चन में भी रविवार ही। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना आगे जाना, ना पीछे जाना, सेम आंसर मैच कराना है। सही है, ये देखो और इस 11 जुलाई का कोड 0 ऐसे उतार लो, 11 और 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 2000। अरे भाई 11 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक। 2000 का कोड कितना? 6/7। 5 चीजें हैं देखो, 1 2 3 4 5, 7 एकम 7 कितने बचे? 4। यहाँ भी कितने बचे? 4। ये 2 नहीं जाएगा भाग, ये नहीं जाएगा। देखो 6 4 10, 6 4 10 4 14 खल्लास हो गया। देखो 2 बचा, ये दूसरा दिन क्या होता है? सोमवार। ना आगे जाना था ना पीछे जाना था, आंसर यही लाना था, सोमवार आंसर होगा। अब आप हिसाब किताब जोड़ लो कि जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है क्या इस पैटर्न के अलावा कोई दूसरा पैटर्न लगाया है अभी तक? और उसके बाद भी अगर तुम्हें करना नहीं आ रहा है तो बस ऊपर वाले से ये उम्मीद करो नौकरी लग जाए, बस ऐसे चाहे वो पैसे भी लगे। सही है, नंबर आप क्वेश्चन भी काउंट कर लो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई पैटर्न बदला। और आपकी क्लास के चक्कर में, आपको सिखाने के चक्कर में मैं इतना रगड़ा मार रहा हूँ इस पर, वरना तो मेरा आधा टॉपिक हो चुका होता अब तक। सही है, आंसर क्या आ रहा है? इनको भी स्पीड में किया जा सकता है, गोले मार के सीख ली, फिर भी मैं खुद को रोक रहा हूँ। तरीका मैंने एक बार बता भी दिया तुम्हें कि मैं स्पीड चला रखा हूँ, इसलिए रोक रहा था ताकि समझ जाओ बात को। कम से कम 10 से 15वां क्वेश्चन होगा, आप काउंट कर लो, 10 से 15वां क्वेश्चन। और 10-15 क्वेश्चन करने के बाद भी सिग्नल नहीं आ रहा है ना, सिग्नल लाना इतना आसान नहीं है फिर तुम्हारे। सही है ना? देख लो भाई, देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो, ठीक है।
और ज़्यादा देर तक पढ़ते रहोगे तो फिर ये समझ लो कि रिकमेंडेशन आपको ही डालनी पड़ेगी कि क्लासेस बढ़ाओ, ठीक है भाई। ऑब्वियसली मैं जब सिखाने में लगा हूँ तो ये रिकमेंडेशन भी तो तुम्हारी ही होगी फिर कि सर हमें सिखाने के चक्कर में चीज़ें नहीं हो पाई पूरी, वरना भाई मेरा काम अगर सिलेबस कराना है तो फिर तो मैं चीज़ों को बहुत स्पीड में कराऊंगा। टाइप 3 पर आ गया होता अब तक में क्या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा? हमने ये बोला सर, ये बोला है सर मैंने ये बोला कि अगर हम बढ़वाना चाहें तो हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि अगर आप इस तरह से इतना शुरू करवाओगे तो रिकमेंडेशन फिर आपको लेके जानी पड़ेगी भाई। या तो मैं सिलेबस खत्म करने पे लगा रहूंगा फिर तो मैं इतनी देर थोड़ी पढ़ाऊंगा, 15-15, 16-16 कैसे टाइप के क्वेश्चन करा पाऊंगा? नहीं करा सकता ना। और आपको सीखना है तो फिर ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखो अब ये इसमें मेरी गलती थोड़ी, आप नहीं सीख पा रहे इसलिए तो करा रहा हूँ इतने क्वेश्चन, वरना कार्य कराऊँ मैं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। टाइप 3 देखो इसका जरा, टाइप 3 इसी के टाइप 3 इसी पैटर्न सोमवार इसी का टाइप 3 देखो। आपसे ये बोला जाएगा अब बारीकियां शुरू हुई हैं, अब बारीकियां शुरू होंगी टाइप 3 से, बारीकियां शुरू होंगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसे होगा किसी माह किसी वर्ष 4 मार्च को रविवार था। क्वेश्चन में बेटा बोला जा रहा उसी वर्ष, फोकस करेंगे इस बात पर, उसी वर्ष 15 सितंबर को कौन सा दिन होगा? टीचर भाई साहब शेष दिन निकाल के पढ़ाते हैं। मार्च के बाद अप्रैल के शेष दिन निकालेंगे, अप्रैल के बाद मई के शेष दिन निकालेंगे, मई के बाद जून के शेष दिन निकालेंगे, तब तुम्हें पहुंचाएंगे सितंबर में। अब एक ही साल की बात है, मैंने कहा देखो ध्यान दो, किसी वर्ष 4 मार्च को रविवार था और उसी वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इन क्वेश्चनों में वर्ष तो सेम ले रहा हूँ। अगर 1805 यहाँ है तो 1805 तो यहाँ भी होगी, और अगर ऐसा होगा तो दोनों जगह कोड तो सब सेम ही लगाऊंगा, तो भैया इनका कोई यूज ही नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ भी कट जाएंगे यहाँ भी कट जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जब भी वर्ष ना दे तो ध्यान देना है कि उसी वर्ष की बात कर रहा है क्या। अगर सेम वर्ष की बात कर रहा है आपको टेंशन नहीं लेनी है, और इस बार यहाँ भी काम करेगा, और इस बार यहाँ भी काम करेगा। किसी को ऐसा नहीं है कि 4 मार्च में मार्च के कितने दिन बचे उनमें निकाले जा रहे हैं शेष दिन, फिर मार्च के बाद अप्रैल आता है तो उसके शेष दिन निकालते हैं। ऐसे पढ़े होंगे आपने, कई बार पढ़ा होगा पहले, ठीक है। फिर मार्च के बाद अप्रैल, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल के निकालोगे, अप्रैल के बाद फिर मई के निकालोगे, मई के बाद फिर जून के निकालोगे, जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त के बाद तब जाके सितंबर के निकालोगे। ये सब फर्जीवाड़े थे जो खत्म हो चुके हैं। आपको अगर सीखना है और इस बेल पे आ जाओ, 4 लगाओ, मार्च का कोड कितना होता है 4 लगाओ अपॉन में 7, बस ये सॉल्व हो गया। 4 4 8, और 8 को जब 7 से भाग करोगे जनता कितना बचेगा? 1 रविवार। और किस्मत से भी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? किस्मत बहुत काम कर रही है, धन किस्मत चल रही है, ठीक है ना। तो किस्मत से भी क्या मिल रखा है इसमें? रविवार। अगर बुधवार होता तो हम फिर उस हिसाब से सोचते, भाई रविवार आया, बुध पे जाने के लिए हम आगे जो बढ़ जाते है नहीं। तो आगे यहाँ देखो और इस बार यहाँ लगा दो। 15 सितंबर का कोड कितना? 6 अपॉन में 7। 15 6 21 होते नहीं होते? जल्दी बताओ। अरे 15 6 21 होते नहीं होते हैं, तो 7 या 21 से कट जाएंगे ये। तो भाई साहब 0 होता है समझा। बताओ वो शेष दिन निकालने वालों से बेस्ट ऑप्शन है नहीं यही तरीका। वो शेष दिन निकालते रहो तो यहाँ पर तब तक काम करवाए जाते लगा वो। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये नोट करो। अच्छा तो हम पीछे हो गए आपकी बात। चलो अब की बात हम नहीं, हम मानेंगे हम पीछे। कितने लोगों को ये वाला समझ में आया क्वेश्चन? देखो वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए लोग ना पहले 4 मार्च से लेके मार्च में देखते हैं, जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन की होती है। 4 दिन जब घटा दो कितने बचे? 27।
तो 27 में शेष निकाला था क्या बचे वे लिखे जाएंगे यहाँ पर 7 या 21 6 शेष दिन ऐसे करके। ये मार्च खत्म हो गई बॉस। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 की। इसमें देखता ना देखता हम उठाते कुछ होता है प्रोसेस ऊपर नीचे आता 30 होता है। 30 अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 7 या 21 7 का 28 कितने बचे 2, फिर 2 लिखते हैं ऐसे करके। इनसे साइन करवाओ तुम मुझे जा रहे हैं साइन करके जाओ तुम दोनों लोग साइन करके। तो ये जो काम आप करके देखोगे ना यहाँ पर अप्रैल के बाद फिर मई पर आओगे, मई के बाद जून पर आओगे, जब तक ये करते रहोगे तब तक ये करके आगे निकल जाओगे। जब तक ये करोगे जब तक ये करते रहोगे तब तक आपका क्या होगा ये क्वेश्चन करके निकल जाओगे। तो तरीके अच्छे रखो, ठीक है, तब पढ़ाई सरल दिखेगी तुम्हें। तरीके भाई पुराने वाले मेथडों से क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम्हें सरल कहाँ दिखेगी पढ़ाई। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो 9 नवंबर किसी वर्ष, ऐसे लिखो किसी वर्ष 9 नवंबर को बुधवार था, तो उसी वर्ष में बेटा उसी वर्ष में 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? अक्टूबर छोड़ो जुलाई जून दिन। 15 जून को कौन सा दिन था? 15 जून को कौन सा दिन था? किसी वर्ष 9 नवंबर को बुधवार था तो 15 जून को कौन सा दिन होगा? उसी वर्ष। अब सेकंडों में बनने चाहिए क्वेश्चन ही, क्योंकि ये आप सीख चुके हो। देखो ऑल इज वेल, 7 पर 9 पर लगा दो सीधे 7 से भाग, 7 एकम 7 कितने बचे? 2 बचे, ऐसे 2 पर गोला लगाते हैं। नवंबर का कोड कितना होता है? 4 अपोन में 7, 4 2, छठा दिन क्या होता है? शुक्रवार। सुन लो पर क्वेश्चन में क्या है? तो शुक्र से बुध पर पहुंचने के लिए बहुत लंबा दिन लगता है। आप पीछे को आ जाओ, शुक्र से बुध पर आने के लिए पीछे को आ जाओ। देखो शुक्र से पहले कौन होता है? बृहस्पति, और बृहस्पति से पहले कौन होता है? बुध। ये लो माइनस क्या ही जा रहा है इधर देखो कॉलेज में। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं हमारे तो यहाँ पे लिखो वो ये 2 लिखे पड़े देखो तो मान लेना समझा सकते हैं। 9 लिख दे रहे हैं। नवंबर का कोड कितना? 4 कौन में 7 से भाग करोगे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, और जो 4 भाग जाएंगे तो पहले तो लिखते हो पहले से। अब तो ठीक है, तो बहुत सही है। चलिए 15 जून का कोड कितना? 5 ऐसे गए थे 5 में 7 दूनी 14, 1 बचा, 5 और 1 6। छठा दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। भाई एक बात बताओ, यहाँ शुक्रवार है, शुक्रवार यहाँ भी आया था, 2 दिन यहाँ पीछे आए तो 2 दिन यहाँ भी पीछे आए, और जब 2 दिन पीछे आओगे तो आपको पता आंसर क्या होगा? बुधवार होगा नहीं होगा? तो क्वेश्चन कोई भी हो करने का तरीका अच्छा है ना, उड़ते हैं उड़ते क्वेश्चन। अब इसमें देखो एक डाउट वाली बात तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ। सर अगर इसमें सन होगा तो फिर कैसे करें? सन जैसे रिपीट होता है सन 1950 हो गया तो वो तो पुराना अपने मैथड पढ़ ही रहे थे अभी पीछे क्वेश्चन। नहीं, ये 2 क्वेश्चन में आएगा। इसमें कैसे आएगा बताओ? इसमें आएगा, चलो ऐसे लिख रहे हैं किसी वर्ष 9 नवंबर 2015 को बुधवार था, तो उसी वर्ष 15 जून 2015 को कौन सा दिन होगा? तो बात तो एक ही है, 2015 कोड यहाँ लगाना, 2015 यहाँ भी रखा होगा। आप चाहो तो 2015 को 2015 से काट भी सकते हो, चाहे तो वो कोड लगा लो, 15 उतारो, लीपर से संख्या निकालो, ऐसे कर। सही है? दिमाग से ऊपर से जाएगी क्यों? दिमाग के नीचे जा ही नहीं रही है। ऐसा है तो हम बीच में थोड़ा टाइम देते हैं, हमारा तरीका शॉर्ट है। हम यही क्वेश्चन आपको रेड़ा लगा के पढ़ाते ना तो बहुत देर तक पढ़ाते हैं। एक पढ़ा सकते हैं, तुम्हें पता है नवंबर से जून पर आने के लिए
इसमें भी टीचर पता है क्या करते हैं, देखो बेटा नवंबर से जून पे आ रहा है मतलब पीछे को आ रहे हो तो घटेगा। अपने रूल में ऐसा कुछ नहीं है घटेगा घटेगा, अपना सीधा सिद्धांत जो आएगा जो देखेगा वैसे ही करना। हमें यहाँ बुधवार था, शुक्रवार था, हमें बुधवार पर जाना था इसलिए हम पीछे आए। आप कहोगे आगे बढ़ने तो हम आगे से भी कर देंगे, आंसर सेम ही आएगा। भाई नवंबर का महीना और नवंबर से जून पर आने में तो पीछे आना चाहिए था, लेकिन इस मेथड में कुछ नहीं देखा जाता आगे पीछे की कहानी, वो दूसरे वाले मेथड में देखते हैं पीछे आओ और आगे जाओ। इसमें तुम किधर से भी जाओ किधर से भी आओ सब पर लगे रहिए, इसीलिए नाम कन्वर्ट कर दिया और इस बैक दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है सब पर लगेगा। आप सुनो डाउट की बात है, तुम लोगों को डाउट हो रहा नहीं हो रहा इस बात में कि सर डाउट नहीं हुआ? हाँ हाँ डिफरेंट बात करेंगे। इसमें एक और डाउट हो सकता है, महीने का नाम जनवरी फरवरी आ जाए तो ये डाउट कौन करेगा? ये तो आपको करना चाहिए क्योंकि कोड तो दो है ना जनवरी फरवरी के। फिर हम क्या करेंगे सर जी? कोड डालोगे कौन सा वाला डालोगे? तो उसमें बस तो दिया ही नहीं है, तुम कौन सा लगा दो? क्या करेगा? हाँ अब आना दिमाग में बात, बहुत देर में समझ में आ रही है बात। तो देखो मैं करा रहा हूँ, यही तो मैं करूँ, बारीकियां शुरू हुई हैं। किसी वर्ष 2 फरवरी को बुधवार था, सुनना भाई, उसी वर्ष 17 सितंबर को कौन सा दिन हुआ? अब आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए, सर जी इसमें तो फरवरी दे रखा है, फरवरी का कौन सा कोड कर रहे हैं? क्योंकि वर्ष का तो पता ही नहीं है, क्या पता वर्ष लीप दे रखी हुई है, क्या पता वर्ष साधारण हो। भाई दिमाग लगाओ, अगर 2 फरवरी 2004 हुआ तो कोड कौन सा लगाओगे? लीप वर्ष वाला लगा दोगे नहीं लगा दोगे? और 2003 हुआ तो साधारण वर्ष। पढ़ाई बहुत टफ काम है, ठीक है, दिमाग को लोड लेना पड़ेगा। ये देखो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप हमेशा क्वेश्चन साधारण से करो। आप हमेशा क्या मानो कि वर्ष जो है वो क्या है साधारण है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ये देखो 2 फरवरी का साधारण में कोड क्या होता है? 4 अपॉन में 7 मुंह जवानी होते हैं ये क्वेश्चन में, तो 4 तो 6, छठा दिन क्या है? अरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बदल दूंगी बदल दूँ बताओ, तुम्हें लगता हो कि बार बार बुधवारी क्यों बोल रहे हो? नहीं हम बदल सकते हैं, किसी किसी को लगता हो ऐसा तो 2 दिन पीछे आ जाए क्या जनता? 2 दिन पीछे आ गए, सही है। फिर से वाले पेन लगाएंगे, आप इस पर तो कोई टेंशन ही ना है सितंबर पे, इसका तो एक ही कोड होता 17। समझ नहीं आ रहा? सितंबर का कोड कितना होता है? 6 में 7 दूनी 14, कितने बचे? 3 और 6 ये है, 6 3 9, 9 को जब 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा? 2 बचा। दूसरा दिन क्या होता है? सोमवार। 2 पीछे भी आ जाते तो घट जाता, 2 में से 2 जाता 0, शनिवार। ऐसे कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे सोमवार में से 2 दिन पीछे आ जाते, रविवार और आप सुनो हमारी बात, सुन लो हमारी बात, अरे सुन तो लो। ये जो आंसर आया ना बेटा, ये साधारण वर्ष के हिसाब से आया है। हमने वर्ष कैसी मानी है? जब वर्ष हमने साधारण मानी सर, तब हमारा आंसर क्या आया है? शनिवार आया है। अगर वर्ष लीप होती तो क्या करते? तो आप बताओ, लीप के आने से हमारा क्या फर्क पड़ता है? 29 फरवरी। क्या फर्क पड़ता है? 29 फरवरी। वो 29 फरवरी स्पेशल डे ही तो आ जाता, अगर वो आ जाता तो हमारा 1 दिन बढ़ जाता। अगर वर्ष लीप होगी ऑप्शन में ऐसा होगा, ऑप्शन में तुम्हें शनिवार मिलेगा ही नहीं, तुम ढूंढोगे शनिवार कहाँ गया, नहीं होगा। 1 दिन और बढ़ जाइए, लीप के हिसाब से 1 दिन और बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये फिर आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा और ये ऑप्शन से पता लगेगा, ये बात ऑप्शन से पता लगेगी। ऑप्शन में हो सकता है शनिवार ही, तो शनिवार लगा दोगे। ऑप्शन में शनिवार ना हो तो क्या होगा? रविवार। तो आप समझ जाना कि अच्छा इसने वर्ष लीप मानी है। और जब दोनों दे रखे होंगे तो ऑब्लिक लगा रखा होगा, शनिवार या रविवार। तो समझे मजबूती से बात, मैं समझूंगा क्वेश्चन में तो लिखा आ जाता है लीप वर्ष, इसी लीप वर्ष 2 फरवरी को ये दिन। तो यार बात भूलिए गई,
तो बात खुलिए गई। जब बात खुलेगी ना तब की हम बात बता रहे हैं, है नहीं? जब उसने खुल के ही बोल दिया किसी वर्ष 2 फरवरी को बुधवार था, उसी वर्ष 17 सितंबर को कौन सा दिन होगा, यदि ये वर्ष एक अधि वर्ष है, फिर तो बात खुल गई ना कि फरवरी का कोड क्या लगाना है, 3 लगाना है, फिर तो बात खुल गई। जब बात खुलोगी, ये वो तरीके हैं भाई साहब, इससे कोई सा भी क्वेश्चन हो ना उसको तुम उड़ा सकते हो सेकंडों में। और यही है कि जो अच्छे से नोट्स बना लेगा, लंबे समय तक रिवीजन कर डालेगा, कर जाएगा काम। करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा रिवीजन। करो या ना करो वो तुम्हारे हाथ में है। तो किसी वर्ष उसी वर्ष वाला जब भी क्वेश्चन आएगा उसी वर्ष उसी वर्ष, तो आप कर पाएंगे क्या? कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं, तो आपके पीछे पड़ा वही है। अब क्वेश्चन में बोलेगा अगले, तो एक और दिन बढ़ जाता है। नहीं सोचना पड़ेगा, तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो अगले वर्ष की बात आती है, हम पढ़ने से लिखते हैं, ये ध्यान रखो, ना ही पढ़ाने से पढ़ रहे हैं। सुबह से लेकर इतने टाइम तक लगातार पढ़ाते हैं और तुम्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि एनर्जी लो हो गई। लग रहा है तुम्हें 5 बैच पढ़ा के आया हूँ, फिर यहाँ आया हूँ, तो रास्ते में 1.5 घंटे चलते, फिर यहाँ पढ़ा रहा हूँ, फिर जाऊँगा, अब बैच नहीं पढ़ाऊँगा, आप खत्म हो जाऊँगा, वरना अगर बैच पढ़ाऊँगा। लेकिन बैच कम कहाँ होता है, ऑनलाइन क्लास नहीं होती साथ में, ऑनलाइन क्लास के लिए पहले हमें वीडियो बनानी पड़ती है, फिर लाइब्रेरी जाकर उसको क्या है वाईफाई से कनेक्ट करके उसको कन्वर्ट करना पड़ता है गूगल ड्राइव, तब जाके तुम्हारे लिए क्या है फिर 8:30 बजे इंतजार करना पड़ता है क्लास का। सर आप लोग लैपटॉप पे लेते हो? मोबाइल से, तो कहानी खत्म हो जाती नहीं हो जाती बताओ? और उसमें भी हमारे 4 लोग आते हैं सरल दिखाने के लिए। सर नेट सर चलता नहीं सर, फोटो से लिया था कल ही नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन कोशिश तो किया करो। यहाँ जो अभी ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में, देखो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ऑनलाइन में मैं पता मुझे जबानी पढ़ाऊंगा। ये 4 2 6 देखो चढ़ा सब प्रभाव। अब ये कौन समझेगा? ये वो समझेगा ना जो यहाँ बैठा है, उसको कुछ पल्ले पड़ेगी क्या बात हो रही है, उसको थोड़ी पल्ले पड़ेगी जो आया ही नहीं था, उसको क्या पता क्या कह रहे हैं, तभी वो कुछ कहते हैं हाँ क्या वाला समझ में नहीं आया। अरे तो कहाँ से आएगा, ठीक कहाँ, ठीक है ना? हम जो चीज़ पढ़ाते हैं ना उसको बाद में मुँह जबानी पढ़ा सकते हैं, सामने वाले को मुँह जबानी समझा सकते हैं। और आप बताओ अभी तक जितनी भी क्लासें ऑनलाइन हुई हैं और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, कौन से में आप मुझे वाले क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे हैं? सब करवा पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने का तरीका इतना सरल है कि उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें लगी। पर इनक्विलिटी जब मैंने पढ़ाया था तो वो कॉमन वाला तुम्हारा मेथड है, तो मैंने उस पर अप्लाई कर दिया, या नहीं किया? जब मैं उस पर लिख नहीं पाया, मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो मैंने वर्बली बताना शुरू कर दिया, देखो दोनों में कॉमन सर्च करो, कौन सा इस कॉमन से उस कॉमन पे पहुँचो। तो तरीके मेरे पास सारे हैं, जो सरल लगता है वो जैसी जगह होती है उसी पर इम्प्लीमेंट कर देता। अगले में देखो हम अगला क्वेश्चन सुन लो, 2 मिनट है। तो अगला वाला मेथड देखो, किसी वर्ष सुन लो 4 सितंबर को सोमवार था, अब उसी वर्ष की बात नहीं करूंगा, अब बात कर रहा हूं अगले वर्ष। अब आप बताओ भी अगले वर्ष का मतलब समझते हो? अगले वर्ष 5 या 15 मैं लिख दे रहा हूँ मार्च, 15 मार्च को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा? सुनो मेरी बात सुनो, आप अगले वर्ष का मतलब समझ लो। अगर ये वर्ष 2015 मान ली मैंने, तो ये वर्ष 2016 होगी नहीं होगी? अगर आप कंफ्यूज हो जाओ इसमें तो वर्ष मान लेना, कोई भी वर्ष मान लेना, 2015 2016 2011 2012 2007 2008 अपने हिसाब से मान लेना, पेपर पे कंफ्यूज हो जाओ तो, अदरवाइज तरीका तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है? अगले वर्ष आप क्वेश्चन वैसे ही करो जैसा आपको आता है, ऑल इज वेल, सेम वर्ष के साथ ऑल इज वेल, ऐसे नहीं तरीके सरल हैं, पढ़े हैं मजा आता है। 4 सितंबर का बोर्ड 6 में 7 6 4 10 3 बचेगा, तीसरा दिन क्या होता है? मंगल। भाई एक घटा लेंगे, नहीं घटा लेंगे तभी तो सोमवार मिलेगा, जल्दी बताओ। ठीक है इधर देखो, ऑल इज वेल। मार्च का कोड कितना होता है? 4 में 7 7 दूनी 14 और 1 ये है 5 4 और 1 5। 5वां दिन बेटा क्या होता है? बृहस्पति। एक दिन इसमें घटाया तो एक दिन इसमें भी घटाओ, आंसर क्या होना? आ जाइए आप सुनो, अगर ये आंसर बुधवार है तो
अगले वर्ष और उसी वर्ष क्वेश्चन में करने में अंतर क्या था? ये तो मैंने दोनों ही सेम तरीके से किए। जब उसी वर्ष का क्वेश्चन निकाला था तो भी तो ऐसे ही कर रहा था। अगले वर्ष का आया तब भी तो सर जी हमने वैसे ही किया। अंतर तो कुछ था नहीं, अंतर करने में कुछ नहीं है, बाद में चेंज करना। चेंज क्या करना? सुनो, ये जो आंसर आया था दोबारा भी ये जो आंसर आया है ये उसी वर्ष के हिसाब से आया है। ये है सॉलिड तरीका। ये आंसर जो आया किसके हिसाब से आया है? उसी वर्ष के हिसाब से। हमें चाहिए अगला वर्ष, और अगला वर्ष हमारा जो भी होगा, अगला वर्ष कौन बता रहा? अगला वर्ष जो भी होगा, क्लास जब होती है ना तो मत खराब हो जाती पढ़ने वाली। एक ही सब्जेक्ट को बार 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 सर आपके सब्जेक्ट में नहीं होता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ सच्चाई ये मत खराब हो जाती पढ़ते। और ऊपर से ये समय जो इस टाइम क्लास है, ये टाइम वैसे ही परेशान करता है नहीं? सुबह की क्लास होती, सब समझते, सबको कॉन्फिडेंस होता, पढ़ने में मजा आ आता, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रखा हूँ सबको। अगले वर्ष की बात करते हैं हम। जब बात अगले वर्ष की आएगी तो आप बताओ, एक अगले वर्ष की जब बात करते हैं तो एक हम कहते हैं क्या? एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है? एक होती नहीं होती है? तो जब साधारण वर्ष होगी वो, अगली वर्ष साधारण मान के चलोगे आप, अगले वर्ष से क्वेश्चन है ना, ये जो आंसर आया था ये तो उसी वर्ष के साथ है। अगला वर्ष अगर साधारण मान के चलोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ देना। और जब यही वर्ष क्या मानोगे आप? लीप मानोगे। क्या पता भाई, क्या पता ये मार्च आने से पहले फरवरी यही हो रहा हो, तो आप कितना जोड़ दोगे इसमें? दो जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आप चाहो तो चेक कर लियो, यही आंसर निकले। पूरा क्वेश्चन नोट करो, पूरा जाने नहीं दूंगा, बिना क्वेश्चन नोट किया। क्वेश्चन नोट करके जाओगे तो ही लिख ले, हमें समझ में आ रहा है। नहीं सर ऐसा नहीं। सर ऐसे 2 वर्ष या 3 वर्ष भी आ सकता है, 3 वर्ष बाद, जैसे 2 वर्ष बाद नहीं, अगले वर्ष पर होता है या तीसरे वर्ष पर, यही तो बातें कर सकता है। ज़्यादा सर इसमें हमें थोड़ी ऐसा पता चला है कि लीप ईयर है या नहीं, तभी तो ये ऑब्लिक आंसर आए। हाँ, तभी तो ये ऑब्लिक दिखा रहे हैं आंसर। अगर बोल ही देंगे सीधे सीधे तो फिर तो खुल जाएगी ना बात। नोट कर लो इसको, सही से नोट्स बना लो, किसी से भी पढ़ के देख लेना, आपको यही सबसे अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। बाद में पहचानना ही नहीं है, ऑब्लिक में होगा, पहचानना ही नहीं है उसको, ऑप्शन से पहचानोगे। ऑप्शन में तुमने सोचा यार बृहस्पति को देख नहीं रहा, आंसर समझ लेना, आंसर आंसर हमेशा साधारण से निकालो, आंसर साधारण से निकालोगे। ये तरीका